हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामों की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो कृपया इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के यहाँ शेयर भी करिएगा। दोस्तों तो देखो, कोशिका जीवन की क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई है और जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। सेकेंड है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। इसके अंदर डीएनए भी पाया जाता है। दोस्तों अगर पूछे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है किसकी, तो माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी तो आप लोग जानते ही हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा, लेकिन इसमें जो है सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। इसके अंदर डीएनए भी पाया जाता है। दोस्तों अब देखो, तीसरा, पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल में से किससे या किनसे निर्मित होती है, तो सेलुलोज से, सेलुलोज की बनी होती है। यदि दोस्तों अब देखो चौथा क्या है, चौथा है कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम क्या है, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा 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 झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली होती है। कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम क्या होता है दोस्तों, किसकी बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली। अब देखो दोस्तों, देखो प्लाज्मा झिल्ली। और देखो दोस्तों, पांचवें में है पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, तो लवक। क्या, लवक। लवक दोस्तों, लवक। लवक। अब देखो दोस्तों, यदि पूछे कि प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफार्म किसे कहते हैं, तो प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफार्म, आंसर में लिखना दोस्तों, आंसर, रुको यह पेन चल नहीं रही है दोस्तों, आंसर में लिखिएगा, देखो रेड से ही बताएंगे आंसर। आंसर में लिखिए क्या, राइबोसोम। राइबोसोम बताया हूं ना, राइबोसोम। राइबोसोम। अब देखो दोस्तों, राइबोसोम। राइबोसोम। अब देखो दोस्तों सात अब देखो दोस्तों, सातवां क्या है, कोशिका अंगकों में अर्धपारगम्य है। अर्धपारगम्य है दोस्तों, तो कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका झिल्ली, सेल वॉल। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली दोस्तों। इसको लिखने के बाद अब आठवें पे आ जाइए। आठवां क्या होता है दोस्तों, आठवां क्या कह रहा है कि सेल का पावर प्लांट किसे कहा जाता है, तो आप लोग जानते ही हैं कि कोशिका का ऊर्जा घर, सेल ऑफ द पावर हाउस, माइटोकांड्रिया। क्या होता है दोस्तों, माइटोकांड्रिया। लिख लो माइटो, आंसर, आंसर डाल के अब लिख लीजिए, ये भी आंसर है। देखो माइटो कांड्रिया, माइटोकांड्रिया, ठीक है दोस्तों। और देखो दोस्तों, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है, तो आप लोग जानते ही हैं क्या कहलाता है दोस्तों, नौवां एजिंग। एजिंग एजिंग कहलाता है, एजिंग। एजिंग आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, एजिंग क्या है आंसर, एजिंग। और देखो दोस्तों, और क्या है, दसवां,
बहुकोशिकीय बहुकोशिकीय जीव किसके द्वारा वृद्धि करते हैं? तो बहुकोशिकीय जीव किसके द्वारा वृद्धि करते हैं? तो कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि करते हैं। लिख लो दोस्तों, कोशिका विभाजन कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि करते हैं। और देखो दोस्तों, 11वां क्या है? यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण। दोस्तों आंसर में लिखिए, क्या है? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। भोजन का ऑक्सीकरण। और देखो दोस्तों, भोजन का ऑक्सीकरण। अब इसके बाद 12 क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों, 12 क्या कहता है? क्या कह रहा है कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको तो आप लोग जानते ही हैं, नहीं जानते हो तो लिख लो। आंसर ऊतक। क्या कहते हैं? ऊतक। ऊतक मतलब टिश्यू। क्या? टिश्यू, ऊतक। अब देखो दोस्तों, कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती है? अब 13वां है, कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती है? तो दोस्तों कोशिका भित्ति माइकोप्लाज्मा में नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा आंसर। और देखो दोस्तों, 14वां क्या है? कौन सी कोशिका अंग के वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है? सूत्रकणिका में। आंसर लिखिए। आंसर दोस्तों सूत्रकणिका। अब देखो दोस्तों, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली किससे या किनसे निर्मित होती है? तो प्रोटीन व लिपिड। किससे? प्रोटीन व लिपिड से। अब देखो दोस्तों, कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो दोस्तों लिख लो, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? कौन सा कोशिकांग? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों ध्यान से आप लोग देख लीजिए इसको, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो दोस्तों, 18वां क्या है? प्रकृति की। क्या है? प्रकृति नहीं, अभी तो 17वां बताएंगे। 17वां देखो, 17वां। 16 हो गया था, 17वां देख लो। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है दोस्तों। आंसर में लिखिए, क्या होता है? केंद्रक।
आंसर आंसर केंद्रक। क्या है? केंद्रक। केंद्रक होता है दोस्तों। और दोस्तों 18वां क्या है? प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका है। प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका है। देखो दोस्तों, इसमें केंद्रक लिख लीजिएगा। केंद्रक नहीं दिख रहा हो तो इससे देख लो। केंद्रक, केंद्रक। और प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका है। प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है दोस्तों? तो देखो, प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। अभी हमने बताया था पहले। शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग। हाँ दोस्तों, मुर्ग, शुतुर मुर्ग का अंडा। देख लो, शुतुरमुर्ग का अंडा, का अंडा, अंडा होता है। और दोस्तों सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग, ये नहीं रहेगा यहाँ पे उड़ंत वाला। शुतुरमुर्ग, चलो पूरा लिख दो, ये रा रहेगा। शुतुरमुर्ग का अंडा। अब देखो दोस्तों, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है एसी एसिटेबुलेरिया। क्या है? एसिटेबुलेरिया। यही होता है ना? एसिटेबुलेरिया, एसिटेबुलेरिया सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। और दोस्तों 20 है, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या होती है दोस्तों तो शून्य। कितनी होती है? शून्य, शून्य। और दोस्तों देखो, यह भी क्या है? आंसर है, आंसर। और ये भी आंसर है। अब देखो दोस्तों, कोशिका में उपस्थित पाचन थैली कहलाती है। कोशिका में उपस्थित जो है पाचन थैली क्या कहलाती है? लाइसोसोम। लाइसो लाइसोसोम कहलाती है। लाइसोसोम कहलाती है। ये भी क्या है? आंसर है, लाइसोसोम। लिख लीजिएगा। और दोस्तों देखो, क्या है कि कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हैदराबाद। कहाँ स्थित है? आंसर में लिख लीजिए हैदराबाद। ENS आंसर हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पे? हैदराबाद। अब दोस्तों देखो, हैदराबाद हो गया। इसके बाद कोशिका जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? यह किससे बना होता है? तो दोस्तों कोशिका द्रव्य लिख लो। कोशिका कोशिका द्रव्य, द्रव्य, कोशिका द्रव्य। और होता है दोस्तों केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिका। केंद्रक द्रव्य, केंद्रक
द्रव्य, द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिका, दिख नहीं रहा था दोस्तों, अन्य कोशिका, क्या, अन्य कोशिका। बहुत दिक्कत हो रहा है दोस्तों लिखने में, कोशिका। तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अन्य कोशिका, देख लो, अन्य कोशिका दोस्तों। तो हाथ सही ना होने की वजह से दिक्कत हो जा रही है दोस्तों, कृपया सपोर्ट करिएगा। देखो इस भाई का, देखो हैदराबाद और अन्य कोशिका। ठीक है दोस्तों, देखते रहिए। और दोस्तों देख लो, क्या है कि 24% यहाँ पे नहीं, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। 80% से अधिक, सॉरी दोस्तों, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है जल। क्या है दोस्तों, आंसर में लिखिए ANS। आंसर में क्या लिखिए, जल, जल होता है दोस्तों। और देखो कोशिका की आत्महत्या, देखो यहाँ पे 25वां है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो दोस्तों आंसर में है लाइसोसोम। किसको, लाइसोसोम को, किसको, लाइसोसोम को। दोस्तों कई बार बोल दे रहा हूं, लाइसोसोम, सुन के भी लिख लो, लाइसोसोम, लाइसोसोम को। और दोस्तों देखो क्या है कि लाइसोसोम, हाँ अब दिखा, लाइसोसोम को बनने के लिए कौन उत्तरदायी है, लाइसोसोम को बनने के लिए कौन उत्तरदायी है, गाल्जी उपकरण। क्या है दोस्तों, आंसर में लिख लीजिए, आंसर, आंसर गाल्जी उपकरण। क्या, गाल्जी, गाल्जी उपकरण, गाल्जी उपकरण। और दोस्तों देखो कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ, यहाँ जेली है, ये डबल मात्रा लिखा गई थी ए की, तो एक की मात्रा है, जेली जैसे पदार्थ को कहते हैं। क्या कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं, तो दोस्तों कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। देख लो, देख लो, ध्यान से दिखना चाहिए दोस्तों, पदार्थ को कहते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, यही क्या है दोस्तों, आंसर है, आंसर। अब देखो दोस्तों 28वां क्या है कि उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें कोशिकाओं द्वारा पदार्थ का अंतर्ग्रहण प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। तो दोस्तों किसका अंतर्ग्रहण, एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। आंसर लिख लीजिए, आंसर ANS, आंसर एंडो, एंडोसाइटो, साइटोसिस, एंडोसाइटोसिस।
एंडोसाइटोसिस। सुन के लिख लीजिएगा, राइटिंग थोड़ा दिक्कत है हमारे हाथ में। तो दोस्तों एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। हाँ, और देखो दोस्तों, अब अभी और है, 2 क्वेश्चन और बता दे रहे हैं। हाँ तो दोस्तों 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किसने की थी? अगर ये आ जाए तो आप लोग बताइए, रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट। आंसर जीवित कोशिका रॉबर्ट हुक, मृत कोशिका रॉबर्ट ब्राउन। बहुत है लोग जैसे रॉबर्ट हुक को 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज अगर पूछे, 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने। और दोस्तों अब देखो 30वां है, कोशिका का सबसे छोटा कोशिका अंग होता है। कोशिका का सबसे छोटा कोशिका अंग होता है राइबोसोम। क्या होता है? आंसर में लिखिए ANS। आंसर में है राइबोसोम, राइबोसोम। देखो दोस्तों राइबोसोम, राइबोसोम होता है। और दोस्तों अब देखो, और 30 30 बहुत है दोस्तों। राइबोसोम होता है, और कुछ और छोटा हो तो आप लोग बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद। हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।